हेलो दोस्तों, आपका कृष्ण वाइब्स चैनल में स्वागत है। आप भगवान कृष्ण की वाणी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुने, आपकी जिंदगी बदल देगी। चलिए बिना देरी के वाणी को सुनते हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है। प्रार्थना हमें ईश्वर से जुड़ने और अपनी आत्मा को शांत करने का अवसर प्रदान करती है। यह हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और उनमें सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त करने में मदद करती है। प्रार्थना हमें कृतज्ञता व्यक्त करने और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए भी प्रेरित करती है। प्रयास हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं। यह हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। प्रयास हमें अनुशासित और दृढ़ रहने में भी मदद करते हैं, जो सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक गुण हैं। कृष्ण भगवान ने हमें सिखाया कि प्रार्थना और प्रयास एक दूसरे के पूरक हैं। प्रार्थना हमें ईश्वर से मार्गदर्शन और शक्ति प्राप्त करने में मदद करती है, जबकि प्रयास हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं। सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए हमें दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर किसी को कुछ देना चाहो तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हो, लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त कभी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम व्यस्त होते हैं तो यह आसान होता है कि हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना भूल जाएं। यह कहावत हमें याद दिलाती है कि हमारे प्रियजनों के लिए समय निकालना कितना महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ भी देते हैं उसे वापस ले सकते हैं। हम जो पैसा देते हैं वह वापस ले सकते हैं। हम जो उपहार देते हैं वह वापस ले सकते हैं, लेकिन हम जो समय देते हैं वह कभी वापस नहीं ले सकते। इसलिए अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उसे अच्छा वक्त दें। यह सबसे अनमोल उपहार है जो आप उसे दे सकते हैं। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय एक शक्तिशाली शक्ति है। यह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सभी चीजों को बदल देता है। यह हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लाता है, हमें खुशी और दुख दोनों का अनुभव कराता है। समय के साथ हम बदलते हैं, हमारे विचार बदलते हैं और हमारे रिश्ते बदलते हैं। समय के फैसले हमेशा सही होते हैं। यह कहने का मतलब यह नहीं है कि हर परिस्थिति सुखद होती है। कभी कभी समय हमें दर्द और पीड़ा देता है, लेकिन इन अनुभवों के माध्यम से हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कृष्ण प्रेरणा हमें सिखाती है कि समय के साथ धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। हमें तुरंत परिणामों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि समय अंततः सब कुछ ठीक कर देगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन ही रहेगा, पर किसी को माफ कर देने का आनंद पूरी जिंदगी रहेगा। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि क्षमा करना ही सच्चा आनंद प्रदान करता है। वे कहते हैं कि बदला लेने से हम केवल दुख और कष्ट को बढ़ाते हैं, जबकि क्षमा करने से हम शांति और सुख प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कि किसी ने आपको चोट पहुंचाई या धोखा दिया है। आप बदला लेने का फैसला करते हैं। आप उस व्यक्ति को चोट पहुंचाने का कोई तरीका ढूंढते हैं और उसे चोट पहुंचाते हैं। आपको कुछ क्षणों के लिए संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन यह भावना जल्द ही गायब हो जाएगी। आप क्रोध, घृणा और द्वेष की भावना से ग्रस्त रहेंगे। आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब मान लीजिए कि आपने उस व्यक्ति को माफ करने का फैसला किया। आपको आत्मिक शांति और संतुष्टि मिलेगी। आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आप उस व्यक्ति के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का सार यह है कि हमें हमेशा क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि क्षमा करना ही सच्चा आनंद प्रदान करता है। बदला लेने से हम केवल दुख और कष्ट को बढ़ाते हैं, जबकि क्षमा करने से हम शांति और सुख प्राप्त करते हैं। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो उसकी कीमत हमारे लिए बहुत ज्यादा होती है। हम उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, त्याग करते हैं और उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी कीमत हमारे लिए कम हो जाती है। हम उसे हल्के में लेने लगते हैं और उसकी कद्र नहीं करते हैं। इसी तरह जब कोई इंसान हमारे जीवन में होता है तो हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं। हम उसे अपनी आदत बना लेते हैं और उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। लेकिन जब हम उसे खो देते हैं तो हमें उसकी असली कीमत का एहसास होता है। हम पछताते हैं कि हमने उसकी कदर नहीं की और उसे वापस पाने के लिए तरसते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में इसी सच्चाई को बताया है। उन्होंने कहा है कि जो चीजें क्षण भर के लिए हैं उनकी कदर नहीं करनी चाहिए।
हमें उन चीजों की कदर करनी चाहिए जो स्थायी हैं, जैसे कि आत्मा। जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो दूसरा उस पर विश्वास ना करे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति बने, दूसरों के प्रति दयालु और मददगार बने, अपने वादों को पूरा करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें, अपने शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत रहें। यदि हम इन गुणों को विकसित करते हैं तो लोग हमारे बारे में बुराई करने से पहले 2 बार सोचेंगे। अंत में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी पूर्ण नहीं है, हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करने और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते हैं तो लोग हमारी गलतियों को माफ कर देंगे। यह भी याद रखें कि हमें दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बुराई करने वाले लोग हमेशा मौजूद रहेंगे। हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, हमें उनसे दूर रहना चाहिए और अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए। अंत में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। यदि हम सच बोलते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो अंत में लोग हम पर विश्वास करेंगे। कौन कहता है ईश्वर नजर नहीं आता? सिर्फ वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। यह कथन भगवान के अस्तित्व पर एक गहरा विचार प्रस्तुत करता है। यह उन लोगों को चुनौती देता है जो कहते हैं कि भगवान को देखा नहीं जा सकता। यह कथन बताता है कि भगवान हर जगह मौजूद हैं, भले ही हम उन्हें न देख सकें। यह उन लोगों को प्रेरित करता है जो भगवान को ढूंढ रहे हैं, उन्हें अपने अंदर और अपने आसपास देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को कर्म करने और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को प्रेम, करुणा और क्षमा का महत्व सिखाया। इस कथन का सार यह है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, भले ही हम उन्हें न देख सके। हमें भगवान को अपने अंदर और अपने आसपास देखने का प्रयास करना चाहिए। हमें भगवान कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और कर्म करते हुए धर्म का पालन करना चाहिए। कभी ना गिरने में महानता नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सच है कि जो व्यक्ति कभी नहीं गिरता वह महान नहीं होता, क्योंकि गिरने से ही हमें सीखने और विकसित होने का मौका मिलता है। जब हम गिरते हैं तो हम अपनी गलतियों को समझते हैं और उनसे सीखते हैं। यह हमें अगली बार बेहतर करने में मदद करता है। हमें सिखाता है कि असफलता के बाद हार नहीं माननी चाहिए। हमें गिरकर भी उठना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते रहना